क्या लगता है आपको कि यहाँ तो जो आपने सही कहा कि जहाँ सांसारिक काम है, जहाँ मुझे लग रहा है मेरे बॉडी अच्छी हो जाएगी, मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे, मेरी फिटनेस अच्छी हो जाएगी, वहां तो आर्ट क्या मतलब आप 16 सोमवार भी बोलोगे और उसके बाद भी बोलोगे तो वो करेगा और जीवन भर करेगा। हाँ। और जब बात धर्म की आती है जिससे मुझे लगता है आपके अंदर की मलिनता है जो साफ होती है, जो कि जरूरी भी है, फाइनली वही काम आता है आपके। उसमें श्रद्धा भक्ति क्यों नहीं आ पाती? भक्ति तो चलिए बाहरी तौर पे आ भी जाती है कभी, एक दूसरे को देखा देखी भी लोग कर लेते हैं, बट श्रद्धा उतनी पक्की क्यों नहीं हो पाती? उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि जिस माहौल में आप जन्म लिए हो वो डिपेंड करता है। आपके माता पिता अगर आपको बचपन से ही मंदिर ले जाना शुरू करेंगे, है ना, गुरु बनाए हैं अगर आपके माता पिता ने, तो आपको भी गुरु भक्ति में जोड़ेंगे वो। तो शुरुआत से ही चीजें अपने आप आ जाएंगी। जिस देश में आप जन्म लेते हो और वहां की जो भी मतलब मातृभाषा जो भी है, तो वो सिखाई नहीं जाती है सर, अपने आप सीख जाता है व्यक्ति। जिस देश में आप रह रहे हो वहाँ की जो भी मातृभाषा है वो आपको सिखाई नहीं जाती है, आप अपने आप सीख जाते हो, क्योंकि वहाँ वो रोज बोली जाती है। यही वाली बात यहाँ है कि अगर आज वर्तमान में आपके मन में अगर भक्ति श्रद्धा कम हो गई है, उसका एक ही कारण है कि आपको शुरुआत से ही वो चीजें नहीं बताई गई है। हम्म, और उसका कारण कहीं ना कहीं यही है कि आप और आपकी माता, अगर आपके माता पिता गुरु दीक्षा लिए होते, परंपराओं से जुड़े होते, हमारी जो सनातन धर्म की पद्धति उससे जुड़े होते, तो ये दिक्कत आज नहीं आती। हम्म, कहना ये चाह रहा हूँ कि आज चलो ठीक है, जो हो गया वो ठीक है। आज जो भी इस बात को सुन रहे, कम से कम अपने आप से ये अपने मन से कमिटमेंट तो ये कर ले कि यार आज के बाद में मेरे आने वाली पीढ़ी जो रहेगी मैं उसको सही मार्ग पे दर्शन। खुद का ही अवलोकन करें। हाँ, तो अपने आप चीजें सॉल्व हो जाएंगी। भक्ति और श्रद्धा में अगर आपको जानकारी ही नहीं है कि इससे क्या मिल सकता है हम्म, और क्या नहीं मिल सकता है, अगर आपको ये पता चल जाए कि यार भगवान की भक्ति करने से मुझे क्या क्या नहीं मिल सकता है, ये आपको बताएगा, तो आप उसको फॉलो करोगे ना। बताया ही नहीं गया है तो आपको कहाँ से श्रद्धा संस्कार ही पनपेगी नहीं आपके पड़े हैं। अंदर? श्रद्धा ही नहीं पनपेगी आपके अंदर, तो आपको उस चीज के ऊपर विश्वास ही नहीं रहेगा। और इसीलिए धर्म की हानि भी हो रही है, और कलयुग का प्रभाव भी यही है थोड़ा सा। पहले ज्ञान की पहले श्रद्धा? मुझे लगता है पहले श्रद्धा आना चाहिए। पहले श्रद्धा श्रद्धा आनी रहेगी तो चाहिए। ही तो ज्ञान हजम कर पाओगे, हम्म, ये तो कैसे करोगे? इसका अगर कोई आप उदाहरण दे सकें तो? देखिए, एक एक श्लोक है रामचरितमानस में, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वातंत्र्यमीश्वरो। विश्वास जो है वो भगवान भोलेनाथ जी को बोला है, ठीक है। श्रद्धा जो है माँ पार्वती को बोला है। वहां भाव ऐसा था कि पार्वती माता जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, श्रद्धा बड़ी हो जाती है हमारे मन में। श्रद्धा बड़ी होगी तो आपके अंदर ये समझ में आएगा कि जो मुझे ज्ञान दे रहा है या जिससे मैं ज्ञान ले रहा हूँ, उसके प्रति श्रद्धा तो हो पहले, हम्म, तो ही तो वो मैं हजम कर पाऊंगा। ये तो ज्ञान को मैं अंदर आने ही नहीं दूंगा। अहंकार से ही भरा पड़ा रहेगा व्यक्ति। जैसे माँ और बच्चे में, बच्चा पहले श्रद्धा रहता ही, तभी फिर माँ जो भी सिखाती है तो वो सीखता है। श्रद्धा, सीधी सी बात है कि आपके मतलब आ, अगर आपके मन में श्रद्धा, श्रद्धा का परिभाषा ये है कि भाव है, हम्म, प्रेम है, तो ये आप उस चीज को ले पाओ।